दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से काफ़ी दिनों बाद कुछ नई अपडेट आई हैं। 2 नए नोटिस जारी किए गए हैं जो कि पुरानी भर्ती संबंधित है, और एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये देख लेना। फिलहाल मैं नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ। आयोग की तरफ से काफ़ी दिनों बाद एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताता हूं, लेकिन इससे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो, वीडियो हो, आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। ठीक है, तो देखो, ये जो भर्ती है वो है आपके राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की, जिसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। यानी कल से जो इसके जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 24 मई 2024 रखी गई। मतलब 1 महीने हैं आप लोगों के पास आवेदन करने के। आप लोग इसमें अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। पदों की संख्या थोड़ा सा कम है, 134 पद रखे गए हैं। लेकिन ये मान के चलो कि अगर आपके पेट में कितने भी नंबर आए हैं, पेट का वैसे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें पूरी तरह से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन अलग रखी गई है। आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। भर्ती बोर्ड क्या गजब युवाओं के साथ खेल रहा है, आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले ये चीज़ जान लो, थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो, इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रखी है। आप लोग UP-SSSC की वेबसाइट में जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मैंने दिखाया है, यहीं से आप लोग पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना, एंड उसके बाद फिर आप लोग इसमें अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेना। ठीक है, पेट का बस आप एग्ज़ाम देना होना, मतलब कि एग्ज़ाम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जो स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। बाकी कोई मिनिमम जो परसेंटेज है या फिर मिनिमम नंबर है वो नहीं रखे गए हैं। ठीक है, आवेदन करते टाइम आप फ़ोटो सही तरीके से अपना अपडेट कर लेना। इसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया है, जनरल, OBC, SC, ST सभी कैटेगरी के लिए 25-25 रुपये आपका आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आवेदन जब कर लेना तो प्रिंट आउट अपने पास रखना, और आपका ये अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरणों में संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त में अभ्यर्थी के आवेदन में किसी अन्य विवरण के संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे नाम में वर्तनी की गलती हो गई तो ये सारी चीज़ें संशोधन कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दे तो आप लोगों का फॉर्म वगैरह सबमिट, मतलब कि संशोधन नहीं होगा। आप बात कर देखो पोस्टों के, तो इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट बताई गई हैं कि जनरल के 64 हैं, OBC के आपके 28 है, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 है, AWS के 13 हैं, और कुल 134 है। इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अपना आवेदन कर सकते हैं। फीमेल के जो इसमें टोटल पोस्ट हैं वो 26 रखे गए हैं, और स्पोर्ट कोटा के भी 2 भर्ती या 2 पद रखे गए हैं। तो ओवरऑल सभी कैटेगरी के लिए है, सभी कैंडिडेटों के लिए है। अब बात कर लेते थोड़ी सी क्वालिफिकेशन के बारे में। भर्ती बोर्ड हर साल पेट कराता है, आप सभी को पता है। लाखों कैंडिडेट पेट का एग्ज़ाम देते हैं। इस उम्मीद से करते हैं मतलब कि एग्ज़ाम देते हैं कि शायद कोई नॉर्मल वैकेंसी आ जाए, बड़े पदों पर वैकेंसी आ जाए, या फिर 10th पास की वैकेंसी आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस पेट का एग्ज़ाम करा लिया जाता है, उनसे 100 रुपये ले लिया जाता है। पेट का 10वीं पास का, मतलब कि 10th पास है तो आप पेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन 10th पास की अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आयोग ने निकाली। 10th पास का पेट करा लेता है, 100 रुपये उनसे ले लेता है, लेकिन कोई भर्ती 10th पास की नहीं निकालता। जितनी भर्ती निकलती हैं ग्रेजुएशन लेवल के या फिर 12th पास की निकलती है। 12th पास में भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रख देते हैं। नॉर्मल अगर आपने UP बोर्ड से या किसी भी साइट से अगर आपने 12th पास किया है तो उसमें भी आप लोग एलिजिबल नहीं होते। उसके लिए भी कोई अलग क्राइटेरिया रख दे कि आप 12th के पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। गजब मतलब चूतियापन है यहाँ भर्ती बोर्ड का। अब ये इसी का देख लो, वैकेंसी कितनी है, 134। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है 12वीं पास रखी गई है, लेकिन उसमें भी क्या रखा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन ही है। तो मतलब इसमें से बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो इसमें से इन क्वालिफिकेशन रखते होंगे। ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी 12th का क्वालिफिकेशन रख देते हैं, उसमें भी तरह तरह के कि इसमें इस साइड से आपको 12th पास होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। किसी में कुछ नहीं रख पाते तो O लेवल का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर देते हैं, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर देते हैं।
अरे आपको अगर यही सब करना है तो पहले ही क्लियर कर दो। जब आप पेट कराते हो तो उस टाइम आप पहले क्लियर कर दो, ताकि यूथ को भी पता चले कि हाँ आने वाले टाइम पे पेट के बाद ये भर्तियाँ आ जाएंगी और इसके लिए मैं एलिजिबल रहूँगा। पेट सबसे करा लेते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम लोगों के लिए आती है। 10वीं पास के लिए तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, लेकिन पेट करा लेते हैं, 100 रुपये उनसे ले लेते हैं, खा जाते हैं सारे लोग, और उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती। 12th का भी नॉर्मल बेस पे बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, आती भी हैं तो थोड़ी बहुत आती हैं। और पेट का मतलब ही क्या है, 150 पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं। अब इसमें कितने कैंडिडेट आवेदन करेंगे? तो ये थोड़ा सा आप लोग भी चीज़ें सोशल मीडिया में रखो, ताकि थोड़ा सा भर्ती बोर्ड की मनमानी रुके, नहीं तो फिर ऐसे ही युवाओं के साथ मनमानी करता रहेगा। ठीक है। बाकी देखो एज वगैरह इसमें रखी गई है 21 से 40 साल रखी गई है। बाकी OBC SC कैटेगरी को रूल के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। इसके लिए आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया कि 15 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि बस आपके पास आप पेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन के साथ अगर आप पास हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। ये टेंशन मत करना, ठीक है, क्योंकि इन सब क्वालिफिकेशन के साथ बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, और कुछ होते भी हैं तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इन सब चीज़ों पे, वो कहीं ना कहीं इधर उधर सेटल होते हैं। तो चलिए आवेदन कर लेना। बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 134 पद है, पद भी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग आवेदन जरूर कर लें, ठीक है, ताकि बाद में कोई इश्यू कोई दिक्कत या फिर कह सकते